नमस्कार छात्रों। कल की तासिका में हमने इस पाठ का पूर्वार्ध देखा था। आज हम उत्तरार्ध देखेंगे। देखिए कहानी। 5 साल बाद होने के बाद राजा ने उन 4 लड़कियों को फिर से अपने पास बुलाया और पूछा कि कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि इन 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? और अब चारों बेटों को पूछता है कि आज से 5 साल पहले मैंने आपको गेहूं के 100 दाने दिए थे, वो कहाँ है? आज 5 साल पूरा हुआ है, कहाँ है वे दाने? तो चारों बेटियां सोच में पड़ती है। राजा के कहने पर उनमें से एक बेटी जो बड़ी राजकुमारी है, वो क्या करती है कि वह बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? बड़ी राजकुमारी क्या करती है, एक भंडार कर जाती है, गेहूं के दाने लाती है और राजा को देती है। राजा कहता है कि क्या वही दाने जो मैंने तुम्हें दिए थे? वही दाने वो तो नहीं थे। उन्होंने उस राजकुमार ने उसे तो खिड़की के बाहर फेंक दिया था। उसके बाद पहले तो राजकुमार ने हाँ कह दिया। राजा के पूछने पर राजकुमार क्या कहती है, हाँ कहती है। मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने क्रोध से पूछा तो उसने अपनी सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमार से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपने संदूकूच में से मखमल की खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। दूसरी राजकुमारी डिब्बी में से दाने निकाल देती है और राजा को दिखाती है। राजा देखता है तो क्या दाने होते हैं, वो सड़ गए थे, खराब हो गए थे। अब तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरे ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। वो कहते हैं कि मैं इसका उत्तर आप तुम्हें नहीं दूंगी, इसका जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल लेकर जाऊँगी। राजा ने अब यानी तीसरी राजकुमारी कोई भी उत्तर नहीं देती, सिर्फ यही कहती है कि वह कल कल किसी जगह राजा को ले जाएगी और वहाँ पर वह दिखा देगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दोनों दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें बुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? राजा अब चौथी बेटी को पूछता है। चौथी बेटी वही बेपरवाही से जवाब देती है और वह कहती है कि क्या उन दानों को कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो बहुत से ढेरों दाने भंडार में पड़े हुए हैं, दुकान में पड़े हुए हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के दाने बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उसे बनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्कर में पड़ जाते हो? ऐसा वह जवाब देती है और वह चुप हो जाती है। तब राजा इन चारों बेटियों को जवाब सुनकर निराश हो जाता है। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। निराशा होना यानी दुख होना। वो क्या कहता है, राजा दुखी हो जाता है। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही उम्मीद थी। अब से बस तीसरी बेटी से उसे कोई उम्मीद थी, यानी आशा थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊंगी कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। तीसरी बेटी राजकुमारी राजा के पास आती है और वो पिताजी से कहते हैं कि चलिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि वो गेहूं के वे दाने कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वो 100 दाने? इन 100 दाने के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगी? राजा को रथ पर सवार होकर ले जाती है। वह राजा के पूछती है। राजा उनसे पूछता है कि वो तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगी, वो दाने कहाँ है? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रहा हो। राजा ऐसे पूछता है, तब तक वह रथ एक हरे भरे खेत के सामने वह आ जाता है। राजा के सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसमें बालियां हवा में झूम रही थी। राजा देखता है तो देखता है कि राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाखों दानों के रूप में अपने सामने हैं।
मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो राजा को वो बेटी दिखाती है कि पिताजी, यही वही 100 दाने हैं जो तुमने मुझे दिए थे। उन 100 दानों को मैंने हर साल ज़मीन में बो दिए, और ज़मीन में बो देने के कारण अब लाखों लाखों दानों के रूप में वह आपके सामने है। इस प्रकार वह गेहूं के दाने होते हैं। आपने देखा होगा अपने खेत में कि उस पर वह खेत में जब हम उसे बो देते हैं तो वह उस प्रकार हमें दिखाई देते हैं। और वो एक के दो, दो से दो, 10 से लाखों दाने वह रूप में, लाखों दानों के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। ये देखकर राजा खुश हो गया। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। ये देखकर राजा खुश हो जाता है। वह अपनी बेटी को गले लगाता है और वह उसे कहता है कि तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। मेरे बाद तुम ही मेरे राज्य की वारिस हो। इस प्रकार ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में जो कुछ कठिन शब्द है देखिए, तनिक यानी थोड़ा, मकसद यानी उद्देश्य, खोल यानी आवरण, उम्मीद यानी आशा, उत्तराधिकारी यानी वारिस। मौर्य है चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ना, गले लगना, प्यार से मिलना। अब हम यहाँ पर रुकते हैं। इस कहानी का जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय के बारे में कल की ताशिका में हम जानकारी देखेंगे। ये कहानी एक राजा की है। राजा की 4 बेटियाँ, 4 बेटियों में से एक बेटी, जो तीसरी बेटी है राजकुमारी, वही राजा की सच्ची उत्तराधिकारी बन जाती है। राजा ने किस प्रकार उसे चुना, राजा ने उनकी किस प्रकार परीक्षा ली, यह इस कहानी के माध्यम से हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।